जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को कैसे भाई, सारे बढ़िया। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस फिगर ऑफ स्पीच। ओके, दिस इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन BA सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस को जो कि बहुत ईजी हैं, चाहे आप फर्स्ट सेम में हो, सेकेंड सेम में, या फिर किसी भी सेम में अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये आना ही चाहिए आपको। ठीक है, तो गरिमा आपने कमेंट किया था तो आपके लिए मैंने वीडियो बना दी है, आपके मिड टर्म से पहले, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले। तो आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए कि हम लोग फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज़ करते हैं ना, तो देखिए हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जो भी सेंटेंस हैं उसको ब्यूटीफुल बना सकें। ठीक है, जैसे ऑर्नामेंट होते हैं वो हमको ब्यूटीफुल बनाते हैं, राइट, हमारी जो शोभा बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस और एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया सेंटेंस, दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर देते हैं तो उस सेंटेंस की ब्यूटी बढ़ जाती है। ठीक है, सो इतना काफ़ी था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहला फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ही ज़्यादा इजी है, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, इवन उससे भी पहले पढ़ रहे हैं। सिमिली। सिमिली बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जब आप दो चीज़ों के बीच में जब उसकी क्वालिटी को कंपैरिजन करते हैं या फिर सिमिलैरिटी कंपेयर करते हैं या कॉमन क्वालिटी बिटवीन डिससिमिलर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, तो हम लोग कंपैरिजन के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं सिमिली में, जो कि सीधे सीधे पहचान में आ जाता है कि ये सिमिली ही है। जैसे कि एज, सो, लाइक। ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स आपको कहीं भी दिखे, दैट मीन्स द सिमिली इज यूज्ड इन दैट सेंटेंस। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं। सो लाइक शार्टर्ड कॉलम ले द किंग, सो लगा है, राइट, तो ये सिमिली हो गया। एज शाइन्स द मून इन क्लाउडेड स्काइज, शी इज हर पुअर अटायर वॉज सीन। Oh my love is like red rose, यहाँ पे भी कंपेयर किया गया है लव विद द रोज। ठीक है, कि मेरा प्यार रोज की तरह है। He is as firm as rock, he is as firm as a rock, that means यहाँ पे as का यूज़ किया गया फॉर द कंपेरिजन, तो दैट द पर्सन इज कंपेयर्ड विद द रॉक। He is as slow as tortoise, यानी कि the speed of that person is compared with the tortoise because both are very slow. ठीक है, she walks in beauty like the night, that means कि यहाँ पे like का she walks in beauty like का यूज़ हो गया है, तो ये भी सिमिली होगा। ठीक है, सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ मेटाफोर। मेटाफोर इज़ एन एम्प्लॉयड सिमिली। ये लाइन याद करके रखिएगा, इसको MCQ में ज़रूर पूछेगा। और ये कभी मत लिखिएगा कि सिमिली इज़ एन एम्प्लॉयड मेटाफोर, ठीक है, क्योंकि फिर गलत होगा ही। आपको समझ में आया? तो देखिए, द मेटाफोर इज़ एन एम्प्लॉयड सिमिली लाइक द सिमिली इट डज नॉट स्टेट रिसेम्बल। बेसिकली ना, ये देखो, सिमिली में हम लोग एज, लाइक, सो, तुम चांद के जैसी हो, तुम चांद के जैसी हो। और मैं मेटाफर में अगर कहूँगी तो मैं कहूँगी तुम तो चांद ही हो, यानी तुम चांद हो, है ना? समझ में आ गया? ठीक है, तो वो कहते हैं ना, गुलाब जैसी हो, गुलाब लगती हो, हल्का सा भी मुस्कुरा दो, लाजवाब लगती हो। समझ में आया? तो ये शायरी थी आपका मन बहलाने के लिए। अब देखिए, इस पे फोकस करते हैं। मेटाफर में होता क्या है कि हम किसी पर्सन को तुम जैसी हो ना बोल के तुम वही हो बोल देते हैं। जैसे तुम रोज़ हो, तुम जो है रोज़ हो, लेकिन तुम रोज़ की तरह हो, तो वो हो जाएगा सिमिली। और हम बोलेंगे यू आर लाइक अ रोज़, तो सिमिली। और यू आर अ रोज़, आई मीन यू आर ब्यूटीफुल एज रोज़, तो क्या हो जाएगा? सिमिली। लेकिन यू आर रोज़, यू आर मून, तो ये सारा मेटाफर में आएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। देखिए, कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, वो तारे जैसा नहीं है, वो तारा ही है, वो इस फैमिली का तारा है, तो तारा ही है, दैट मीन्स मेटाफर। चाइल्डहुड इज़ पासिंग ड्रीम, चाइल्डहुड क्या है? एक पासिंग ड्रीम है। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, लाइफ इज़ अ ड्रीम, यहाँ पे लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम लिखा होता तो वो सिमिली होता, बट लाइफ इज़ अ ड्रीम, दैट मीन्स कि ही इज़ टॉकिंग दैट लाइफ इज़ अ ड्रीम। देयर इज़ नो जैसी वैसी, ऐसा सीन नहीं है। दैट मीन्स कि लाइफ ड्रीम की तरह है नहीं है। ये अगर लाइफ ड्रीम की तरह है दैट मीन्स सिमिली, और लाइफ ही ड्रीम है दैट मीन्स मेटाफोर। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड द लास्ट वन विच इज़ हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट टॉट, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ अ वाइल्ड जस्टिस। ठीक है, तो रिवेंज क्या है? एक तरह का वाइल्ड जस्टिस है, उसके जैसा नहीं है, वही है, दैट मीन्स क्यू। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर इज़ दैट कि सिमिली में हम तुम जैसी हो, तुम चांद के जैसी हो, तुम चंदा, तुम मेरी आँखों के नहीं, तुम तारे जैसे हो। ठीक है, और तुम तारा हो, दोनों में डिफरेंस है, राइट। एक में बोल दे रहा है कि तुम जैसी हो, तुम तारे के जैसे हो, और किसी में बोल दे रहा है कि तुम तो मेरी आँखों के तारे ही हो। दैट मीन्स देयर वाज नो एज, लाइक, दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर।
देन द थर्ड वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं उसको जब हम लाइक कंपेयर करते हैं या फिर बोलते हैं कि किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को उसको अगर हम लोग किसी सेंटेंस पे फ्रेम करते हैं, लाइक अपॉर्चुनिटीज नॉक द डोर, उसको मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह, लिविंग थिंग बीइंग की तरह बताना। जैसे नॉन लिविंग बीइंग होते हैं, वो चल नहीं सकते, राइट, तो वो नॉक कैसे, डोर को नॉक कैसे करेगा बताओ। तो अपॉर्चुनिटी भी तो नॉन लिविंग थिंग है, राइट। लेकिन हम अगर ये बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर, तो डोर नॉक कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, राइट। लेकिन अपॉर्चुनिटी नॉन लिविंग बीइंग है, तो अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर में कैसे होगा, दैट मीन्स द लिविंग बीइंग इज कंपेयर विद द नॉन लिविंग बीइंग, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्यार अंधा है, लव इज ब्लाइंड, दैट मीन्स अब अंधा कौन होता है, इंसान अंधा होता है ना, कोई लिविंग बीइंग अंधा होता है। लेकिन यहाँ पे प्यार को ही, जो कि नॉन लिविंग एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको अगर हम बोल रहे हैं कि प्यार अंधा है, दैट मीन्स की पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, अब बताइए बैठता कौन है, अगर हम बोलें कि एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, तो बैठता कौन है, इंसान बैठता उठता है, ह्यूमन बींग्स बैठते उठते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एंजाइटी को अगर बोला जा रहा है कि एंजाइटी उसके फेस पे बैठी है, दैट मीन्स इट इज़ पर्सोनिफिकेशन, राइट। ओके, अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के कोई पैर नहीं होते। अगर मैं ये बोलूँ तो पैर किसके होते हैं, ह्यूमन बीइंग के होते हैं। तो अगर हम बोले कि झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कैन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट विच इज़ लाई इज कंपेयर विद द ह्यूमन बीइंग विच हैज़ अ लेग्स, तो ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। दैट लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन ऑल, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका कभी रिटर्न होता है तो ये लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर खुशी से मिल जाएगा। ओके, हाउ स्वीट द मून लाइट स्टेप्स, ठीक है, स्लीप्स, आई एम सो सॉरी, स्लीप्स। एंड द लास्ट वन इज द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये सारे पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। तो अभी हम लोगों ने 3 डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब चौथे पे चलते हैं, एपोस्ट्रोफे। बेसिकली देखिए इसमें क्या होता है ना, कि हम किसी डेड को, एब्सेंट को या इनएमिनेट पर्सन ऑब्जेक्ट को जब लिविंग बीइंग की तरह शो करते हैं, लाइक ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, ओ डेथ वेयर आर यू सो, वाई आर यू सो क्रूअल। यानी देखिए हम इसमें क्या करें ना, हम किसी डेड को, एब्सेंट को या फिर इनएनिमेट को, ऑब्जेक्ट को ऐसे लिविंग बीइंग की तरह शो कर रहे हैं। हम जैसे एड्रेस किस पर्सन को करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि ए सुनो इधर आओ तुम, जैसे हम किसी पर्सन को एड्रेस करें तो किस तरीके से करेंगे, ओ सुनो इधर आओ। तो इस तरीके से जब हम बातें कर रहे हैं तो वो हम किसी लिविंग बीइंग को ही बोलेंगे ना, या फिर हम चेयर को बोलेंगे इधर आ जा जल्दी, अरे तू चेयर जल्दी इधर आ जा, ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग बीइंग है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट या फिर आप बोल सकते हो डेड, एब्सेंट या इनएनिमेट होता है, ठीक है। तो हम जब एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जब हम किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं, वो क्या होता है, डेड होता है या फिर एब्सेंट होता है, तो हम लोग उसे एपोस्ट्रोफे बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ओ डेथ व्हाई आर यू सो क्रूअल। तो क्रूएलिटी किसका नेचर है बताइए, ह्यूमन बीइंग का नेचर है, राइट। तो इससे किस चीज़ को यहाँ पे जो है एड्रेस किया जा रहा है, तो डेथ को एड्रेस किया जा रहा है, जो मौत है, डेथ को एड्रेस करा जा रहा है कि क्यों तुम इतनी क्रूअल हो। ओके, यहाँ पे हो जाएगा। रोम दो has seen much better days, break 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 on thy good grass stones, oh sea। यहाँ पे भी एड्रेस किया जा रहा है sea को, which is an abstract concept, or you can say the absent or the dead। oh world, oh life, oh time, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये लिविंग बीइंग है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एपोस्ट्रोफे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इसमें एड्रेस कर रहे हैं। तो डू नॉट कन्फ्यूज बिटवीन द पर्सोनिफिकेशन एंड द एपोस्ट्रोफे, आई होप इट इज़ क्लियर। ओ डेथ व्हाई वेयर इज दाई स्टिंग, तो ये सारे एपोस्ट्रोफे के एग्जाम्पल्स हो गए। आप इसे बहुत ईजिली पहचान जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें तो एक तो मार्क लगा रहेगा एपोस्ट्रोफे का, और दूसरा एड्रेस किया जाएगा। तो एड्रेस जब भी किया जाता है तो ये मार्क लगता ही है, तो आप सीधे सीधे पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये तो एपोस्ट्रोफे ही है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू हाइपरबोल। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डेली लाइफ में, ये और पोइट्री में तो यूज़ किया ही जाता है, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो कि तुम जो है इतनी सुंदर हो, तुम मून के जैसे सुंदर हो,
ठीक है। या फिर किसी को तुम ये बोल रहे हो कि उसका तेज तो सूर्य के जैसा था, उसके चेहरे पे जो चमक थी वो एकदम सूर्य के तेज के समान थी। तो अब आप बताइए कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो सन का जो ब्राइटनेस है उसकी तरह उसका फेस होगा? नहीं होगा ना। लेकिन यू आर सेइंग दैट जस्ट बिकॉज यू आर एग्जैगरेटिंग दैट सेंटेंस और दैट पर्सन जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हो उसको आप बढ़ा चढ़ा के बेसिकली चने के झाड़ पे चढ़ाना है, ठीक है, यही होता है। ओके तो अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, वो उनकी राजा की प्रशंसा करते थे। तो वो भी इसी तरीके से एग्जैगरेट करके बताते थे, राजा की प्रशंसा में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोल देते थे कि मेरे राजा तो इतने महान है, उनकी तो मतलब उनकी स्ट्रेंथ तो हाथी के 10 हाथियों के समान है। ऐसा कोई पॉसिबल होता है कि अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हो और 10 हाथी के समान उसका बल हो? ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। सो तो ये हो जाएगा हमारा हाइपरबोल, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी कुछ ले लेते हैं। शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, यानी वो इतना रोई कि पूरे उसने ओशन ही भर दिए, ठीक है। तो अब ये क्या है, ऐसा कोई रो सकता है कि पूरे एकदम बाढ़ आ जाए? नहीं हो सकता ना, तो ये भी हाइपरबोल है। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लेंस, यानी मैंने बोला कि एक झलक में मैंने उसे 10,000 बार देख लिया, समझ रहे हो? तो क्या ही बोल रहा है कि एक झलक में तो एक ही बार देखते हैं, अब ये 10,000 बार कैसे देख लिए हमको पता नहीं चल रहा। ये भी हाइपरबोल होगा। द सी रोज माउंटेन हाइट, तो सी जो है वो उतनी ऊपर उठी, जो सी की लहरें हैं वो माउंटेन की जितनी ऊपर। अब माउंटेन की हाइट आप लोग देख रहे हो, तो क्या सी की लहर इतनी कभी आ सकती है कि वो माउंटेन की हाइट को कवर कर ले? लेकिन हम सी की उस चीज़ को बताने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं और माउंटेन के बराबर दिखा रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली हाइपरबोल में क्या होता है, पॉसिबल नहीं होती वो चीज़ें, बट उसको हम लोग ऐसा शो करते हैं। एग्जाम्पल और देख लीजिए। अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड, अ लव लायर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोडेड इन द बैटल फील्ड, यानी खून की नदियाँ बह गई। जैसे कभी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो बैटल फील्ड में ये होता है, तो वहाँ पे बोलते हैं खून की नदियाँ बह गई। तो देखिए खून तो बहता है, लेकिन कभी इतना नहीं हो गया कि बाढ़ टाइप का आ जाए या नदी बन गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एग्जेगरेट करके बता रहे हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। ये बहुत ईजी है, सबको पता है, सब लोग जानते भी हैं, बहुत छोटे पे से ये पढ़ते हुए आए, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। नाउ मूव्स टू ऑक्सीमोरन, ठीक है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है ना, इट मीन्स द एसोसिएशन ऑफ टू अपेरेंट opposites which discloses more important truth, bitter, sweet, thus idly busy rolls their world away and please in pain. Look at here, देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं किसी अपोजिट चीज़ों को हम जब एक साथ लिख रहे हैं ना, जैसे अगर यहाँ 4th एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 4था एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट, अब हम लाइफ को तो कड़वा भी बोल रहे हैं और स्वीट भी बोल रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये ऑक्सीमोरन है, जब हम आइडियाज़ को कंट्राडिक्ट करते हैं या किसी दो अपेरेंट ऑपोजिट्स को लिख देते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट सेंस देता है। जैसे बिटर और स्वीट कैसे हो सकता है, कोई कड़वा भी है और मीठा भी है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये हो जाएगा ऑक्सीमोरन। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। अच्छा बताइए, सीक्रेट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को डिस्क्लोज ना करें। और ओपन सीक्रेट का मतलब क्या होता है? ओपन तो यानी सबको पता है, खुला है वो चीज़, तो जब हम बोलेंगे ये तो ओपन सीक्रेट है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन होगा। क्यों? क्योंकि आप आइडियाज़ कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि सीक्रेट है तो फिर वो ओपन कैसे होगा, और अगर कोई चीज़ ओपन है तो वो सीक्रेट कैसे हो सकता है, आप बताइए। सो इट इज़ ऑक्सीमोरन, ठीक है। और एग्जाम्पल्स ले लीजिए। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, उसको स्वीट पेन हो रहा है। अब बताइए, दर्द भी हो रहा है और प्यारा दर्द है, स्वीट दर्द है, ऐसा हो सकता है? जब हम दर्द में होते हैं तो फिर हमको वो दर्द स्वीट नहीं लगता ना। लेकिन ऑक्सीमोरन के अकॉर्डिंग ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, ठीक है। तो ये स्वीट पेन जो है उनके अकॉर्डिंग है। तो जब हम स्वीट लिख रहे हैं दैट मीन्स कि वो अच्छा है, प्यारा है, और पेन लिख रहे हैं, नहीं दर्द है वो किसी चीज़ का, तो वो स्वीट कैसे हो सकता है? तो ये भी कंट्राडिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है अपनी में ही। एक लाइन में आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखे जो अपने ही चीज़ों को बोले हुए अपोज कर रहा है, दैट मीन्स वो ऑक्सीमोरन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अब देखिए, फर्स्ट वाला, ही लव्ड अ लाइफ ऑफ लेबोरियस आइडलनेस, ठीक है। सो इसमें आइडलनेस का मतलब होता है आलस्य, ठीक है, ओके।
तो इस सेंटेंस में ये बोल रहा है कि उसको बहुत अच्छा लगता है लेबोरियस आइडलनेस, यानी परिश्रम भरा आलस। अब आप बताइए कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि ऐसी व्यवसाय या जिसमें आपको उसको बहुत अच्छा लगता है व्यवसाय करना आलस से भरा, तो जब आप कोई व्यवसाय कर रहे होते हो तो आपको क्या होता है, आपको यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। तो ये बोल रहे हैं आइडलनेस, दैट मीन्स कि आलस से भरा, तो ये अपने आप में ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। ओके, दे वर एंगेज इन फ्रेंडली स्टाइफ, ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ही इज़ ऑलवेज आइडली बिजी एंड द आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2-3 एग्जाम्पल्स को अपने दिमाग में ना सेव करके रखा करिए। जैसे मैं अगर कभी भी कोई एग्जाम्पल लेती हूँ जो इतना छोटा सा है, तो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो, तो आप उस सेंटेंस को जब याद करके जाओगे तो एग्जाम्पल कुछ भी होगा, आप उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पे उसको मैनेज करके लिख सकते हो, या ऑप्शन भी टिक लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, अब जो है हमारा 7th है वो है ओनोमेटोपोइया। बेसिकली ये क्या करता है 7th वाला ओनोमेटोपोइया, इसका मतलब ये होता है जब हम किसी वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, द कंसिस्ट इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स विच सजेस्ट द सेंस ऑफ देयर साउंड। जब भी ओनोमेटोपोइया की बात आए तो साउंड आएगा ही आएगा। जैसे कि कोई भी साउंड जब भी किसी टेक्स्ट में अगर आता है, जैसे आपको लगे कि आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो और उसमें साउंड दिया है, टिंग टोंग, बेल रिंग कर रहा है, तो ठीक है, या फिर कुछ ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें साउंड का डिस्क्रिप्शन किया गया है, तो वो ओनोमेटोपोइया होगा। मैनी वर्ड्स हैव द क्वालिटी क्रैश, बैंग, हिज, म्यू, ठीक है, रैटल, विस्पर, ये सारे अगर साउंड्स आ रहे हैं, दे आर विस्परिंग, इट इज़ ऑल्सो कम इन टू दैट ओनोमेटोपोइया। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब हम किसी टेक्स्ट में देखते हैं और साउंड जब डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ओनोमेटोपोइया होगा। एग्जांपल ले लीजिए, कैट म्याऊ, जैसे आप साउंड कैट का क्या होता है, म्याऊ म्याऊ, ठीक है, तो जो कैट होती है वो इस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करती है। तो अगर मैं कैट म्याऊ बोल रही हूँ तो इसमें साउंड आ रहा है, दैट मीन्स ओनोमेटोपोइया होगा। कुकू, देखिए हम बोलते हैं कू कू कू, दैट मीन्स ये कुकू की वॉइस है। तो अगर डिस्क्रिप्शन आता है तो आप क्या करोगे, ये ओनोमेटोपोइया के अंतर्गत आएगा। द स्नेक हिसेस इन हिज बश, जैसे अगर ऐसा साउंड अगर आपको दिखा रहा है तो वो स्नेक का ही है, ठीक है। जैसे हम लोग जब कभी ऐसा गेम खेलते थे ना, तो हम लोग ऐसे ही करते थे, ऐसा हम करते, दैट मीन्स वो स्नेक आ गया, ठीक है। तो वो हो जाएगा स्नेक हिजेस। तो अगर स्नेक का वॉइस है तो वो हिजेस करके शो करेगा। आर इकोज रोल्ड फ्रॉम सोल टू सोल, यहाँ पे भी साउंड का डिस्क्रिप्शन है। द लाइटनिंग क्रैश्ड एंड द लास्ट वन, द आई हर्ड द मियाऊ ऑफ अ कैट। तो सेम चीज़ है कि कुछ भी डिस्क्राइब कर रहा है जिसमें साउंड का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। डॉग इज़ बार्किंग, ये भी इसमें ही आएगा। कैट का साउंड अगर आ रहा है फिर भी इसमें आएगा। कुक्कू की साउंड आ रही है फिर भी इसमें आएगी, ठीक है।